बड़ा प्रभावशाली साधन है। आंखें बंद नहीं रखना है, ध्यान करना नहीं है, हाथ जोड़ने नहीं है, स्वाभाविक सहज। फिर फिर मन भागेगा, कोई बात नहीं। ओम शांति। ओम माधुर्य। ये सहज अवस्था ध्यान की। नारायण स्तुति पुस्तक जरा पढ़ा, चुप। जीवन रसायन पुस्तक पढ़ा, चुप। हरिओम किया, चुप। अपने को ज्यादा थकाओ मत, ज्यादा व्रत उपवास मत करो, ज्यादा ठास कर भोजन न करो, ज्यादा दुनियावी बातें मत सुनो, बोलो मत, ज्यादा फालतू देखो मत। योगियों को समाधि प्राप्त होती है, उससे भी ऊंचा साधन है। सूझबूझ बढ़ेगी। दिन में कई बार ये चुप साधन कर सकते हो, कहीं भी। कोई प्रयत्न नहीं, कोई जोर नहीं पड़ेगा। आंख बंद होती तो होने दो, खुलती तो खुलने। मधुर शांति। श्वास अंदर जाता है, सो बाहर आता है। हम जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं, जिसकी सत्ता से आंख देखती वो मैं चेतन। मन सोचता है, उसको मन के विचारों को जो देखता है वो मैं शांत आत्मा। ओम शांति। गुरु मिला तब जानियो, मिटे शोक संताप। बीती हुई को याद करके शोक करना निगुरे आदमी का काम है। भविष्य की चिंता करके डूब मरना निगुरे मूर्खों का काम है। वर्तमान की परेशानियां याद कर करके परेशानियां मुझे है ऐसा मानना सत्संगी के लिए शर्म की बात है। परेशानियां आती जाती है, मुझे तो परमात्मा है, परमात्मा में मैं। परेशानियों को मिटाने का उपाय कर लो। मैं परेशान हूं ऐसा मत मानो।
बीमारी को मिटाने का प्रयत्न करो। मैं बीमार हूं, मैं शरीर बीमार, मैं चेतन, शरीर जल्दी ठीक होगा। सो जो दिखे सो चालनहार, जो दिखता है वो बदलता है, जो दिखता है वो माया है, जिससे दिखता है वो मेरा परमात्मा है, आत्मा है। आनंद और शांति बढ़ती जाएगी। फिर आनंद आए ये मत सोचो, शांति बढ़े ये मत सोचो। सोच विचार होता है, उसको महत्व मत दो। सो हम आओ, जीभ ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बीच में लगा दो, वहां मन टिक जाएगा। आंखें इधर उधर नहीं, सामने भगवान में, गुरु में लगा दो, मन शांत। इधर उधर होता है तो ध्यान के, ज्ञान के पुस्तक हैं अपने, पढ़ो, शांत। न किंचित अभी चिंतित, बहुत ऊंची अवस्था है। साजो भाई सहज समाधि वाली। समता का तप बहुत भारी, परिस्थितियां तो आए जाए, लेकिन सदा सम रहने वाला आत्मदेव उसी के आगे प्रकट हो जाता है, जो परिस्थितियों को बदलने वाली और उसको जानने वाला अबदल सोहम में विश्रांति पाता है। दिन भर करते करते थक जाते हैं, रात को कुछ नहीं करते तो दूसरे दिन करने की शक्ति उसी आत्मा से आती, लेकिन नींद के कारण पता नहीं चलता, फिर भी दूसरे दिन काम करने के काबिल हो जाते। हरिओम का उच्चारण करके चुप हो जाते हैं तो ध्यान में विश्राम हमारे दोषों को मिटाने की शक्ति
देता है और प्रभु रस देता है। एक टक देखते रहे, जितनी देर लंबा जप करें उतनी देर चुप बैठे, आत्मा में विश्राम। बहुत ऊंची साधना हो जाएगी। रोज आधा घंटा करो, फिर कानों में रुई भर के कंबल बिछे हुए लेट गए, श्वासोश्वास को देखे 5 मिनट, फिर लंबा श्वास ले। ओम शांति। आधा घंटा वो ध्यान करें। काम धंधे में भी बरकत और भक्ति में भी। गुरु गीता का पाठ। ओम ओम ओम। ये चतुर्मास में पति पत्नी होने पर भी अलग रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत पालने से आरोग्य और साधन भजन अच्छा होता है। ज्यादा अपने को थकाओ मत। ज्यादा बोलो मत, ज्यादा भूखा मरी मत करो, ज्यादा खाओ नहीं, ज्यादा व्यवहार ईश्वर के विमुख लोगों से ज्यादा व्यवहार नहीं, जरूर हो बस। मेरे गुरुजी कहते थे कि जैसे शौचालय से लेटरिन से कैसा व्यवहार करते, प्रयोजन पूर्ति हुई बाहर, ऐसे जिनको ईश्वर की मुलाकात नहीं उनसे ज्यादा क्या मिलेगा। कट टू कट, बाकी सो। दुनिया तुम्हारे चरणों में, लेकिन दुनिया को चरणों में लाने की वासना नहीं होना। अपने आप आएगी। आए तो उसका अभिमान नहीं होगा, नहीं आए तो उसकी इच्छा नहीं। अपने आत्मा में तृप्ति, शांति और परमात्मा स्वाभाविक है। मुझे परमात्मा पाना है, इतने साल के बाद मिलेगा, ये बेवकूफी निकाल दो। अभी मौजूद है। रात्रि को पुष्टि कौन देता है? नींद में नासमझी होती है और चुप साधन में चिन्मय समझ, शांत समझ, उत्तम सहज अवस्था। ये सहज साधन है। साधु भाई सहज समाधि वाली गुरु कृपा भाई जा दिन से दिन दिन अधिक चली।
इधर उधर का विचार आए, अभी क्या है, बाद में करना है, अभी क्या है, इकड़म तिकड़म स्वाहा। वास्तविक भगवान अपना आत्म रूप में बैठा है। गुरु बताते, मन चाहे भगवान तो आएंगे, आशीर्वाद देके अंतर्धान, फिर रोना पड़ेगा। जहां से मैं स्फुरित होता है वो तो सदा है, शरीर मरने के बाद भी है। देव ईश्वर की भक्ति कुंवारी भक्ति है, किंतु देवता की ईश्वर की भक्ति कुंवारी भक्ति है, किंतु गुरु की भक्ति सौभाग्यवती फलवती है। जैसे पत्थर पर रखा बीज कभी अंकुरित उत्पन्न नहीं होता, किंतु भूमि पर डाला बीज अनेकता को प्राप्त होता है। जैसे कुंवारी लड़की द्वारा अपने से संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, जबकि उस लड़की का संबंध योग्य लड़के से होने पर वह सौभाग्यवती संतान उत्पत्ति का हेतु हो जाती है, इसी प्रकार चैतन्य सद्गुरु के प्रति की गई भक्ति शिष्य को अनंत लाभप्रद मोक्ष प्रदायिनी होती है। अज्ञान काल में अपने कल्याणार्थ जैसी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास भगवान के प्रति कर रहे थे, किंतु निराशा ही प्राप्त हो रही थी। वर्तमान जीवन में ही यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो किसी वेदांत केसरी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की भगवान के समान ही श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास द्वारा शरण ग्रहण करो। गुरु में अगर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम नहीं होगा, खोपड़ी चलाते रहेगा तो खोपड़ी परेशानी की तरफ ले जाएगी। मूर्ति के प्रति तो खोपड़ी नहीं चलाया, गुरु के प्रति खोपड़ी चलाए तो खोपड़ी परेशान कर देगी। श्रद्धा, प्रेम, जप, ध्यान। रामकृष्ण को किसी ने कहा तुम्हारे गुरुजी फलाने के घर थे, फलानी बाई के, तेली बाई के घर थे। बोले मेरे गुरु कलाल खाने जाए तो भी मेरे लिए मेरे नंदराय भगवान है। तो रामकृष्ण को जो फायदा हुआ तो तपरी गुरु से, वो निंदकों को क्या पता। मेरे गुरु की निंदा करने वालों को क्या फायदा हुआ, मुझे हुआ। मैं तो उनकी निंदा कभी सुना नहीं, सुना तो फिर दोबारा उनको देखा नहीं मैंने। बड़ा प्रसिद्ध महाराज था नैनीताल। जरा सा घीसा पिटा बोला, फिर मैंने उसका मुंह नहीं देखा। वो मेरे को बहुत, मेरे लिए खास पूरियां बनवाई, क्या क्या करे, जा तेरे पास रख। बड़ा प्रसिद्ध महाराज था। पानी को देखे यूं करे तो दूध बना दे। जा जादूगर, ये जादूगर है। हमारे आत्मा का सुख दे, ऐसा गुरु। वे करुणा सागर दीनबंधु गुरुदेव जिज्ञासु को जीवन मुक्ति प्रदान करा देने में एकमात्र समर्थ हैं। मूर्ति पूजा से सद्गुरु पूजा करने का यही प्रत्यक्ष एवं दुगुना अंतर है। जिसे सद्गुरु की या अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो
उसे ही यह अत्यंत पवित्र, गोपनीयों का राजा, विद्याओं का राजा, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में अति सुगम ज्ञान योग प्राप्त होता है, जिसको जानकर शिष्य दुख रूप संसार से मुक्त हो जाता है। सरल हृदय वाला शरणागत शिष्य सद्गुरु की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, किंतु जिसके मन में प्रबल देहाभिमान एवं अशुद्धता है, उस अहंकारी मलिन चित्त वाले को इस ब्रह्म विद्या एवं ब्रह्मदर्शी सद्गुरु पर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम नहीं हो। श्रद्धा, विश्वास, प्रीति नहीं तो फिर गुरु के प्रसाद में गति नहीं। ऐसा अश्रद्धालु परमात्मा को न प्राप्त हो, जन्म मृत्यु संसार को ही बारंबार प्राप्त होता है। फिर बीती हुई बातों को याद करके परेशान होगा। मैंने बहुत दुख देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और गुरु वे दोषारोपण आ गया तो समझो तबाही पक्की बात। समस्त ज्ञान में श्रेष्ठ आत्मज्ञान को प्राप्त होकर श्रद्धालु शिष्य संसार सागर से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वे शरीर भाव में नहीं आते एवं देह नाश होने पर व्याकुल भी नहीं होते। जो सद्गुरु के द्वारा बताए सतशास्त्र सिद्धांत में संशय करते हैं, उनमें दोष दर्शन कर अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि का त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ऐसे नराधम न तो परम गति को प्राप्त करते हैं न सुख। जो नराधम है, मनुष्य में नीच है, वो मनमाना आचरण करते हैं। उनको शास्त्र ने कहा आवारा न वरति इति आवारा। अपने कल्याण की अक्ल नहीं है और गुरु की बात मानना नहीं। ऐसे लोग बहुत दुख भोगेंगे। या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्या ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च। जब तक शरीर में श्वास है, ईश्वर को, गुरु को और वेदांत शास्त्र को खूब आदर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार है। मन चाहा तो कुत्ता भी कर लेता, कीट पतंग और मक्खी भी कर लेती है, तो तुम उसी रास्ते जा रहे हैं। अभी तुम्हारा मन चाहा होता तो शांति नहीं होती। शास्त्र चाहा, गुरु चाहा हो रहा है तो शांति है। अब जब उठ जाएंगे, तुम्हारा मन चाहा तुम्हारे पर हावी हो जाएगा। साक्षात्कार का रस, सुपर रस। रस तो सब चाहता है। काम विकार से, सेक्स से भी रस चाहता है, मजा चाहता है, लेकिन कमर तोड़ दे। वाइन, क्लब, सब रस चाहता है, लेकिन वो रस जीवात्मा को गिराने वाला होता है। भगवत रस जीवात्मा को उन्नत करता है और भगवान का ज्ञान रस जीवात्मा को भगवान से मिला देता है। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे संतों का मिलना कठिन है इस युग में। और ऐसे संत मिल जाए तो फिर हम संसारिक बातें आशीर्वाद मांगकर घाटे में रह जाते। असली फायदा तो उनसे वो है, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। ध्यान भजन करके थोड़ी देर चुप बैठना, काम करने के पहले, काम करने के बाद थोड़ी देर शांत। हाय 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 नहीं, गलतियां कम होगी, परिणाम अच्छे आएंगे।
माँ के गर्भ में 9 महीने चुपचाप थे तो कैसा शरीर ठीक बन गया ना। बोलने, देखने, सुनने और संसारी काम करने से शक्ति खर्च होती है, और रात को कुछ नहीं करते तो शक्ति इकट्ठी होती। लेकिन चुप बैठे और ध्यान में रहे तो भगवती शक्ति जागृत होती, शांति, उससे सामर्थ्य आता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है। सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर की स्कूल में नहीं गए तो कोई बात नहीं, उससे शांत आत्मा में गए तो बाहर की स्कूल वालों को, बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी तुम मार्गदर्शन दे सकते। एक साधे सब सधे, उसे एक आत्मा को साधो, सब सध जाएगा। और एक को छोड़कर सब कर लो, कुछ हाथ में नहीं आएगा। कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से, वो सोए निश्चिंत। उस एक आत्मा से, अपने चैतन्य जो अपने साथ है, उससे अपना दिल बांधो, बस मन निर्मल हो जाएगा, बुद्धि दिव्य हो जाएगी। कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। ब्राह्मण जटाशंकर गंगा दशहरे के दिन काशी में स्नान करने जा रहा था। भीड़ भाड़ में उसकी चप्पल टूट गई, तो फुटपाथ पे चप्पल सीने की सेवा कर रहे थे रहीदास, मीरा के गुरु। जटाशंकर ने चप्पल सिलाई, क्या पैसा वैसा, उस समय पैसा आधा पैसा 2 पैसा चलता था। बोले नहीं महाराज, तुम जा रहे हो गंगा जी, इतनी सेवा। तो जटाशंकर ने कहा कोई सेवा हो तो बताओ मेरे लायक। तो रहीदास ने 1 पैसा दिया चमार ने, बोले गंगा जी को मेरे तरफ से भेंट देना। लेकिन जटाशंकर महाराज, गंगा जी अगर हाथ बाहर निकाले जल में से तो देना, नहीं तो मेरा पैसा गरीब का वापस देना, पसीने का है। जटाशंकर ने देखा कि अब सेवा में सी दिया है चप्पल, तो ना कैसे बताऊं। गंगा जी तो हाथ क्या बाहर निकालेगी, वापस इधर से जाऊंगा दे जाऊंगा। ले गए, स्नान गोता वोता मारा, सूर्य को अर्घ दिया, गंगा जी को अर्घ दिया। हाँ, वो 1 पैसा जो बंधा था, गंगे माई उस रहीदास ने 1 पैसा तुमको भेंट देने को कहा है, लेकिन तुम खुद लोगे हाथ निकाल के तब भी देने को कहा है। इतना कहते तनिक शांत हुआ तो उसका संकल्प आत्मा में गया, और आत्मा तो सब जगह मौजूद है। जैसे आप नंबर पुश करते हो, फिर थोड़ा रुकते हो, बीप बीप आता है, तब कांटेक्ट होता है। रुकना पड़ता है ना, नंबर लगाया तुरंत रिंग नहीं जाएगी, थोड़ी देर सेटिंग। ऐसी प्रार्थना अथवा संकल्प में सामर्थ्य तब आता है जब आप चुप हो जाते, मौन हो जाते। तो ऐसा बोल के वो चुप हो गए, तो गंगा जी को पता चल गया, कनेक्शन जुड़ गया। लोग बोलते जाते तो वो प्रार्थना में क्या दम,
गंगा जी को पता चला कि मेरे लिए भेंट भेजिए रहीदास ने। रहीदास अपने गुरु के प्रसाद से आत्मज्ञान में, शांति में जाना जानते थे, तो उनका एक पैसा निर्मल आदमी थे। एक पैसा गंगा जी को बहुत खुशी हुई। गंगा जी ने हाथ बाहर निकाला, जटाशंकर ने एक पैसा डाल दिया। गंगा जी ने प्रसाद में अपना कंगन ले लिया। ऐसा ही होता है, हम भगवान को कुछ तुच्छ चीज देते हैं संतों को, लेकिन संत प्रसाद में हमको जो देते हैं वो कुछ अलग चीज होती। मैंने गुरु जी को क्या दिया, लेकिन गुरु जी ने जो प्रसाद में दिया मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। मैंने गुरु जी को क्या दिया होगा और बदले में कैसा प्रसाद मिल गया, देख लो। ऐसे आप लोग क्या दिलाते और बदले में ऐसा प्रसाद मिलता है क्या? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, उसके आगे कुछ नहीं होता। तो हम जो देते हैं वो दिखता है, दिखता है वो नश्वर होता है, और भगवान और महापुरुष जो देते हैं वो दिखता नहीं है, इसलिए फिर वो मिटता भी नहीं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। जटाशंकर ने सोचा हद हो गई, एक पैसे में इतना देव दुर्लभ कंगन, उस रास्ते क्यों जाऊंगा, रहीदास को देना पड़े। दूसरे रास्ते घर पहुंच गए और दूसरे दिन वो कंगन सुंदर चांदी की थाली में रेशम के कपड़े से ढककर राजा साहब को दिया। अमूल्य भेंट। राजा दंग रह गया, धरती पर ऐसा कंगन कोई बना नहीं सकता। गंगा माई की प्रसादी। राजा ने अपनी पटरानी को दिया और पटरानी कंगन पहने तो आहा। महिलाओं की कमजोरी है, बढ़िया कपड़ा ले आई अथवा बढ़िया गहना मिला तो चुप नहीं बैठेगी। बोलो कैसा लगता है, ये कैसा है, ये कैसा है। कोई आया नहीं तो फिर खुद ही उनके किसी के घर जाएगी। बोलो मैं कोई झूठ बोलिया? मैं नन्हा बच्चा था, जानता था कि माइयों के पास कोई नई चीज आती तो क्या करती, मैं देखता था। चुप बैठेगी माई? दूसरी रानियों को दिखाया, उनको दिखाया। इतने में वो दासी जो शाम की ड्यूटी पे आती थी, अरे देख मेरा कंगन कैसा है। कुछ भी नहीं। एक हाथ तो महारानी का जैसा और दूसरा हाथ तो कंगाल दासी जैसा। जब दो होते तो शोभा होती। हाँ कह देती हूं। हाँ रानी को चुभ गया। जब ऐसा दूसरा कंगन आएगा तभी दोनों हाथ ठीक रहेंगे। बात तो ठीक। अब राजा जल्दी की ला के तो नहीं देगा। बाल वाल खोल दिया और उठ गई। राजा है, उसके पहले वो कंगन, संध्या हो गई थी, फेंक दिया। क्यों रूठी? जैसे पति पत्नी मीठी बातें, मस्का पालिश जो भी हो तो आप लोग जानते होंगे, मेरे को ज्यादा नहीं आता है। आप तो ऐसे ही बोलोगे, मेरी बात तो मानते नहीं हो। अरे तू जो बोल मैं कसम खाऊं, गीता सिर पर लूं, गंगा में खड़ा होकर कसम खाऊं। नहीं नहीं नहीं, इतनी बात नहीं। खाली जो एक कंगन लाए ना गंगा जी का दिया हुआ, ऐसा दूसरा। बोले ठीक है, मैं जटाशंकर को अशर्फियां दिया था कंगन के बदले में, उसको और मुंह मांगा पैसा दूंगा। जाके गंगा जी को रिझा के ले आएगा। दूसरे दिन जटाशंकर को बुलाया और जटाशंकर अपनी जटा वटा ठीक बांध कर अब एक नया दूसरा पैसा मिल जाए रहीदास का दिया हुआ। रहीदास के पास गया, बोले भैया तुम्हारे एक पैसे ने तो कमाल कर दिया। बोले कमाल कर दिया, लेकिन आपने भी कमाल कर दिया। कंगन मिला था और वो रानी को दिया, और रानी ने फिर रूठने के नाटक करने में कंगन फेंक दिया। वो तो गंगा माई के पास चला गया।
दूसरा पैसा मैं देने वाला नहीं हूं और गंगा जी कंगन देने वाली नहीं जटाशंकर। अब जटा को बांधो अच्छी तरह। ये कथा मैंने पहले भी कही हुई है विस्तार से। कहने का तात्पर्य कि रहीदास का भी मन इतना निर्बल है कि राजा रानी और जटाशंकर की बात जान लेते। मुझे कोई बोलता है बापू आप सब जानते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आज भी सुबह कोई आया, मैं अभी इधर रहना चाहता हूं, क्या पढ़ा है भी? मैं क्या चाहता है? बोले सब जानते हो। मैंने उसको डांट दिया। अरे सब जानने का मतलब है सब जिसमें उसमें गोता मारना होता है। एक एक के लिए सब जानने बैठेंगे क्या? जब आए हो क्या बात है तो बोल देना चाहिए आप सब जानते, आप सब जानते। ऐसे लोगों को तो मैं एकदम महामूर्ख गिनता हूं। या कोई रोता हुआ आता है, अभी तो हंस रहे थे, खा रहे थे, अब मेरे ने अब मैं बोलता हूं धक्का मार के निकालो बाहर। ऐसा बंदर जैसा चेहरा बनाकर कोई आता है तो मुझे उसी समय नहीं जचती बात। कपट है ये। जैसे थे ऐसे आओ, रोने का ढोंग करने की क्या जरूरत? मूल में ही झूठ कपट। आशीर्वाद तो सत्य से फलता है। अरे अभी तो अच्छे थे, लाइन में थे तब। या तो बोलेगा आप सब जानते हो। मेरे को नाराज करने की ये पॉइंट है। आप सब जानते हो कोई बोलता है तो मैं अंदर से थोड़ा नाराज हो जाता हूं। और कोई रोने का खेल करता है तो उस पर नाराज हो जाता हूं। जैसा ऐसा बोल दो फटाक से, आप सब जानते हैं। फिर मैं मत्था पच्ची करूं उससे, मैंने भाग भगा दो उसको। कल भी एक व्यक्ति आए, मैं क्या भगा दो। वैसे तो लाखों लोगों के बीच मेरे को आनंद रहता है, लेकिन कोई धूर्तता करता है तो भगाओ। ढोंग क्यों करना? झूठ कपट क्यों करना? निर्मल मन की पहचान है झूठ कपट नहीं। जैसा भीतर ऐसा बाहर। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भाव। छल या किसी के छिद्र देखना या कपट करना, ये करी कराई अपनी साधना नाली में फेंकना। सेवा के फल को, साधना के फल को, भक्ति के फल को सुरक्षित रखना हो तो छल छिद्र और कपट से बचना चाहिए। कपट गांठ मन में नहीं, कपट गांठ मन में नहीं। सबसे सरल स्वभाव, सहज स्वभाव नारायण वा संत की, नारायण वा संत की लगी किनारे नाव। लगी किनारे नाव। सहज स्वभाव। ये अपनी पार्टी के, ये अपने वाले, ये उसके वाले, अरे सब तुम्हारे, तुम सभी के। जो अपनी माने वो अपने वाले, अपनी नहीं माने वो दुश्मन। नहीं, अपनी मानते हैं तो हमको राग पैदा होगा, हम फंसेंगे। अपनी मानने वाले में भी अपना है और अपनी नहीं मानते उसमें भी परमेश्वर अपना है। समता भरा व्यवहार, हितकारी व्यवहार। आपकी भले नहीं माने, आप उसका हित चाहो, उसके बाप की ताकत नहीं कि वो आपका अहित कर ले। आप जो देंगे वही घूम फिर के अनंत गुना आपकी सेवा में लग जाएगा। आप हित देते तो हित ही आएगा। हित आए इसलिए हित मत करो, हित अपना कर्तव्य है। सासू से ये मिल जाए नहीं, बहू है अपना कर्तव्य निभा ले। सासू मेरे मन की करेगी तो मैं तो फंस जाऊंगी, बहू मेरे मन की करेगी तो मैं फंस जाऊंगी, ननंद मेरे मन की करेगी तो मैं फंस जाऊंगी। मैं उनके मन की कर दूं, शास्त्र के अनुसार
मर्यादा के अनुसार, मेरी शक्ति के अनुसार, दूसरे के मन की हो जाओ। अपने मन की इसी में घर में झगड़े होते हैं और अपना अंतःकरण मलिन होता है। अपने मन की तो अपना मन हरामी बनता है। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। मुझे जो चाहिए वो तो मेरा परमात्मा मेरे साथ है। अब मेरे मन की करके मेरे को काहे को जन्म मरण में मरना हंसना। कई लोग धार्मिक है, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों चर्चों में जाते, फिर भी दुखों से पार नहीं होते। क्यों? कि सत्संग के द्वारा समझ में नहीं आया अभी तक कि अपने मन की होती रहेगी तो वासना बढ़ती रहेगी, आसक्ति बढ़ती रहेगी और नरकों में जाना पड़ेगा, दुखी सुखी की थप्पड़े खानी पड़ेगी। अपने मन की इच्छा छोड़ दे, दूसरे के मन की कर लो हित के, तो आपका मन निर्वासनिक हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। पीछे पीछे हरी फिरे। सभी दुनिया के गुरु मिलकर भी एक आदमी को साक्षात्कार नहीं करा सकते जब तक वो स्वयं तड़पे नहीं। तड़प पैदा करेंगे, तड़प पैदा हुई तभी साक्षात्कार होता है। सामने वाले की तड़प पैदा होती तभी भगवत सत्ता उसके तरफ। भगवान कोई फालतू नहीं कि फालतू आदमी को मिलते रहे। जो संसार को चाहता है तो भगवान उसको वही खिलौने देते हैं, लेकिन जो भगवान ही चाहता है उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। और जो भगवान के सिवाय दूसरी परिस्थितियों को महत्व देता है वो समझो अपने लिए खाई खोदता है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। अरे वर्तमान में ही रोना पड़ेगा, अंत में तो क्या। ईश्वर ही एक सत्य है और वो ही वास्तविक में परम सुख स्वरूप है। तुमने विकारी सुख लिया, रस लिया तो कितनी देर फिर रोओगे। पति पत्नी से मिले ही क्या, फिर थकोगे, लड़ोगे, रोओगे। शराब कबाब का रस लिया तो फिर रोओगे। ऐसी वाई का रस लिया तो फिर निंदा होगी तो रोओगे। भावना का रस लिया और भावना के अनुसार हुआ तो अच्छा हुआ, भावना के विपरीत हुआ तो फिर रोओगे।